अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी के बारे में पढ़ना है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं सी लैंग्वेज में। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो कंडीशंस को जब हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफाई करना होता है तो उस टाइम पर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, और असल में ये काम क्या कर रहे होते हैं कि दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। यानी हमने कोई कंडीशन लगानी है, उसमें हम दो वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं कि आया वो जो हैं वैल्यूज़ वो एक वैल्यू जो है वो दूसरे से बड़ी है या स्मॉल है या इसके बराबर है एक्सेट्रा। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स को जब हम कंडीशन में चेक करते हैं तो हमें आंसर मिलता है ट्रू या फॉल्स की शक्ल में। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कंडीशन के अंदर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके या तो ट्रू में जवाब देते हैं या फिर फॉल्स में जवाब देते हैं। तो ये देखें, हमारे सामने एक टेबल आ गया जिसमें मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स जितने भी हैं वो सारे मैंने मेंशन किए और आगे उनका काम मेंशन किया। तो सबसे पहला जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा अगर लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो बड़ी हो, ठीक है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह लेस देन का साइन है, लेस देन ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड वाली वैल्यू की निस्बत छोटी हो। अगर वो छोटी नहीं है तो फिर वो कंडीशन में हमें फॉल्स जवाब मिलेगा। इसी तरह इक्वल टू का ऑपरेटर है जो ट्रू रिजल्ट हमें देगा अगर दोनों साइड्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं आपस में, अगर अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल का जो ऑपरेटर है वो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा अगर दोनों साइड जो जो हैं क्या कहते हैं वैल्यूज़ जो हैं वो जो लेफ्ट साइड वाली है वो बड़ी या बराबर हो राइट साइड वाली वैल्यू के, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर भी तब ट्रू रिटर्न करेगा अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो लेस देन है या इक्वल टू है राइट साइड वाली वैल्यू के, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर तब हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जब दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली वैल्यूज जो हैं वो बराबर नहीं होंगी, ठीक है, यानी कोई बड़ी हैं या छोटी हैं जो भी हैं लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है, तो अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि देखें कि हम लोगों ने लिखा ए ग्रेटर देन बी, अगर तो ए ग्रेटर है बी से तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसी तरह ए लेस देन बी, अगर तो ए लेस है बी से तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी या बी के बराबर है तो जवाब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है या b के बराबर है तो ट्रू जवाब आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। फिर हमने कहा a इक्वल टू b, अगर a और b की दोनों की वैल्यूज जो हैं वो बराबर हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आंसर आएगा। इसी तरह a नॉट इक्वल टू b, कि a की वैल्यू b के बराबर नहीं है, बड़ी है या छोटी है जैसी भी है लेकिन वो उसके बराबर नहीं है, अगर तो नहीं है तो फिर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स